हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 44 नंबर की वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज भी हम अपने सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। वंतिका अग्रवाल, इन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और अब यहाँ पर शतरंज की बात हुई है तो अभी हाल ही में जो विश्वनाथन आनंद है, इन्होंने स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और यदि आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में कौन सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर बन गए, तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा ये सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर बन गए शतरंज में, तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। यदि शतरंज की बात हुई है तो इसकी शुरुआत भारत से ही मानी जाती है और प्रत्येक वर्ष हम 20 जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब खेल की बात हुई है तो कुछ अन्य तथ्य भी जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत 23 जुलाई से हो गई है, तो इसमें जो पहला स्वर्ण पदक जीता गया है यह चीन की यांग कियान के द्वारा जीता गया है 10 मीटर एयर राइफल में। और इसी 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है रसिया की अनस्तासिया गलशीना ने और कांस्य पदक जीता है नीना क्रिस्टल ने, जो स्विट्जरलैंड से संबंध रखती हैं। और यदि भारतीयों की बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक में पहले ही दिन भारत की मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता 202 किलोग्राम भार उठाकर। और इसी भारोत्तोलन में चीन की जी हुई हाउ ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो इन तथ्यों को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसे हम प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और ये जो बाघ हैं इनके संरक्षण की जागरूकता के लिए हम इसे प्रतिवर्ष मनाते हैं। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में टोटल टाइगर हैं 2967 और सबसे ज़्यादा टाइगर हमें मध्य प्रदेश में मिलेंगे 526। उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक में 524 टाइगर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इसकी शुरुआत होती है 1973 से। यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, इसे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है और इसी के साथ ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला देखते हैं 27 जुलाई 2021 को सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीआरपीएफ की बात हुई है तो इसका पूर्ण रूप है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को होती है और इसके विषय में एक तथ्य ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है और वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। अगला देखते हैं भारत का कर्नाटक राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सभी सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। और कर्नाटक में ही अभी कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की भी शुरुआत होती है और अभी जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तो अब नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं बसवराज एस बोम्मई, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, यहीं पर इसरो के मुख्यालय भी स्थित हैं। अगला देखते हैं द लाइट ऑफ एशिया। ये भी हाल ही में पुस्तक लिखी गई है, इसको लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा। यहीं पर आप एक और पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा ओवर इट, इसे लिखा है लोलो जोन्स ने। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था द इंडिया स्टोरी के बारे में, इसे लिखा गया था विमल जालान के द्वारा जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ग्लासगो ब्रिटेन में होगा। यदि कोप की बात की जाए तो इसका पूर्ण रूप है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो इसके विषय में जान लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है और संयुक्त राष्ट्र एक सर्वांगीण संस्था है
जो अभी हाल ही में इसकी जो एक उपसंस्था है संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके द्वारा अभी घोषणा की गई थी कि वर्ष 2030 तक हम एड्स समाप्त कर देंगे। इसके विषय मैंने आपको बताया था। और यदि संयुक्त राष्ट्र के अंग की बात की जाए तो इसके टोटल 6 अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है न्यास परिषद और छठवां है सचिवालय। और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम। इसमें चयनित होने वाला इंदौर शहर देश का पहला एकमात्र शहर बन गया है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है और अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में भी शामिल हो गया है। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो जो ग्रीन फंगस था, इसका पहला मामला भी भारत में इंदौर मध्य प्रदेश में ही देखने को मिला था। अगला देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड पर जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है। यानी कि जो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, यहाँ पर जलवाष्प होने के प्रमाण मिले हैं। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की बर्फीली सतह से जलवाष्प के थर्मल पलायन की खोज की है। अब गैनीमेड की बात हुई है तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति, और जो इसका उपग्रह है गैनीमेड, यह सबसे बड़ा उपग्रह भी है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं शनि के 82, उसके बाद दूसरे नंबर पे है बृहस्पति, इसके टोटल 79 उपग्रह हैं। पहले इसके 69 थे परंतु अब बढ़कर इसके 79 हो गए। अगला देखते हैं, हाल ही में नाइजीरिया ने यह घोषणा की है कि वह अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा और इसका नाम रखा है इसने ई नायरा। अगला है, हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि कॉलेजों में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके द्वारा अभी एक योजना की शुरुआत होती है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। ये लागू करने वाला पूरे देश का पहला शहर बन गया है। इसकी शुरुआत उड़ीसा के द्वारा ही होती है। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट का उद्देश्य था जो जगन्नाथ धाम है यानी पुरी, यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला जल प्रदान करना। अगला है नजीब मिकाती, इन्हें हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। यदि लेबनान की बात की जाए तो इसकी राजधानी है बेरूत। यहाँ पर नियुक्ति की बात हुई है तो अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। यदि नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए शेर बहादुर देउबा। पेरू के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए पेस्ट्रो कैडेलो। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो यह भी हाल ही में बान की मून को चुना गया था। कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया है। और यदि बात की जाए इब्राहिम राइसी की तो इन्हें ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसके पहले सीईओ के तौर पर चुने गए हैं पद्म कुमार मंगलम नायर, और फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ चुने गए हैं श्याम श्रीनिवासन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इसे हम 28 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है हेपेटाइटिस को लेकर जागरूकता पैदा करना ताकि लोग सही समय पर टीकाकरण करवाकर स्वयं को सुरक्षित रख सकें। और इसकी शुरुआत यानी कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2010 से होती है और 28 जुलाई को ही हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाते हैं। अगला है बसवराज बोम्मई के बारे में। इन्हें हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, इन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है। और इससे पूर्व जो सीएम थे वीएस येदियुरप्पा, इन्होंने 26 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला है देवारण्य योजना।
यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की अन्य योजनाओं की बात की जाए तो अंकुर योजना, जीवन अमृत योजना और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ये तीनों योजनाएं भी मध्य प्रदेश की हैं। अगला हमने पढ़ा था ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान के बारे में। यह भी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सोहरा चेरापूंजी में लॉन्च किया गया है और यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय दोनों के द्वारा चलाया जाएगा। अगला है INS तलवार। यह भारतीय नौसेना का एक जहाज है जो कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास 2021 में भाग लेगा। फिर हमने पढ़ा था नंदू नाटेकर के बारे में। इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये एक पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी थे। और इनके विषय में एक तथ्य ध्यान रखिएगा, ये भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीता था। अगला हमने पढ़ा था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ को 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है हाल ही में गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अफसर राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया आयुक्त चुना गया है। फिर हमने पढ़ा था प्रियंका मोहिते के बारे में। यह नेपाल की जो चोटी है माउंट अन्नपूर्णा, इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और प्रियंका मोहिते सतारा महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं। यदि माउंट अन्नपूर्णा की बात की जाए तो यह विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट लगभग 8091 मीटर है। यदि सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यह है माउंट एवरेस्ट जिसकी वर्तमान में हाइट है 8848.86 मीटर। अगला है हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की 2019 की सर्वे रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत कृषि निर्यातकों के मामले में 10वें स्थान पर रहा है। अब यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की बात हुई है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 को होती है और हेडक्वार्टर इसके जिनेवा में स्थित है और WTO की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं नागोजी ओंकाजो इवेला। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।